नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। इस वक्त भारत 24 आप देख रहे हैं और वक्त हो चला है दहाड़ का। कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि नाम ही में 2024 का चुनाव रखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट किया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है, विपक्ष बिखरा हुआ है, हताश है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर पीएम मोदी ने करारा हमला किया और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया रखा था। इंडियन मुजाहिदीन तक का जिक्र कर दिया और कहा कि उसमें भी इंडियन है। इंडिया लगा लेने से इंडिया नहीं हो जाता। पीएम मोदी ने कहा कि लगता है विपक्ष को लंबे वक्त तक सत्ता में आने की इच्छा है ही नहीं। जाहिर है हमला बहुत तीखा है और इसीलिए पलटवार आना ही था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंडिया को लेकर पीएम मोदी के कटाक्ष पर हमला किया और हमले में कटाक्ष किया। सवाल यह है कि क्या 2024 का संग्राम नाम पर लड़ा जाएगा, और यह भी सवाल है कि अगर इंडिया होगा तो विपक्ष का माहौल क्या वाकई बनेगा। और ये इंडिया और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है भारत, क्या हिंदुस्तान की जनता इससे मुद्दा मानेगी? इसी पर वार पलटवार। लेकिन पहले मैं चाहती हूं आप इन सारे के सारे बयानों को तौलिए और बहुत संजीदगी से तौलिए, फिर होगी दहाड़। New name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। जब इंडिया सामने खड़ा हो तो डर वाजिब है, और वही डर, वही घबराहट, वही बौखलाहट मोदी जी, उनके मंत्रियों, उनके सांसदों, उनकी ट्रोल आर्मी में दिख रही है। क्योंकि सब जानते हैं कि अगर सामने इंडिया हो तो जीतता इंडिया है। जिनका एजेंडा एंटी इंडिया है वो केवल I.N.D.I.A का लेबल लगाकर उनकी प्रवृत्ति इंडिया वाली हो जाती है, जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। इंडिया जहां नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल है, जो नक्सलवाद है, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। हमारे साथ सारे खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, पहली मर्तबा भारत 24 में मेरे साथ डिबेट में हिस्सा ले रही हैं। महिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इस वक्त आपको स्क्रीन पर डॉक्टर नवल किशोर नजर आ रहे हैं। भारत 24 पर दहाड़ में पहली मर्तबा हमारे साथ यहाँ डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी।
धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आपको नजर आ रहे हैं, एलजेपी रामविलास पासवान वाली पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं कुछ और मेहमानों का अपने इंतजार कर रही हूं, लेकिन आपसे तारुफ करवा देती हूँ। शुभ्रास्ता जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह भी जुड़ने वाली है। मैं ये डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी गई है। मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। अमित शाह ने चिट्ठी में ये बात कही है विपक्ष के तमाम नेताओं को, क्योंकि अभी देखिए मॉनसून का सत्र चल रहा है, हर रोज हंगामे की भेंट के मॉनसून का सत्र चल रहा है। मैं चर्चा से नहीं डरता, उस चिट्ठी में अमित शाह ये लिखते हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को ये चिट्ठी लिखी है, दोनों ही सदनों के विपक्षी नेताओं को ये चिट्ठी लिखी गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि देखिए मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है वो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को आगे आकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। सदन के जरिए देश को बताना चाहिए कि देश की बेटी के साथ अगर ऐसी कोई हिंसा हुई है तो क्यों हुई है, कहां फेलियर रहा सरकार का। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक चिट्ठी लिखी है विपक्ष के नेताओं को और ये कहा कि हमें किसी मुद्दे पर चर्चा करने से डर नहीं लगता है, हम किसी से नहीं डरते हैं। दोनों ही सदनों के विपक्ष के नेताओं को ये चिट्ठी में गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं। और इसी बीच जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं, यानी क्या ये जो 24 की लड़ाई है और जो मणिपुर की लड़ाई है वो नाम पर आ गई है। इसी नाम को लेकर यानी जो विपक्ष का एक पूरा का पूरा गठजोड़ इस वक्त इंडिया नाम से पहचाना जा रहा है, उस पर एक बार फिर से जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमला किया है। तंज में उन्होंने कहा है एक बच्चा हर परीक्षा में फेल होता था, सहपाठी और पड़ोसी उससे नफरत करते थे, तो माँ बाप ने सोचा कि नाम बदलकर नजरिया बदल जाएगा। कटाक्ष और तंज करते हुए यहाँ पर जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। मैं इस डिबेट को अब ओपन कर रही हूँ, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महिमा जी शुरुआत आपसे, आपने दोनों चीजों को सुना इस वक्त, एक तो गृह मंत्री की चिट्ठी और दूसरा जो नड्डा है वो ये कह रहे हैं देयर वाज अ चाइल्ड हु फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स, ही वाज हेटेड, हिज क्लासमेट्स हेटेड हिम एंड देन हिज पेरेंट्स डिसाइडेड टू चेंज द नेम। जय हिंद। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। इसी भावना को मन में लेते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज जो ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि आप हमें जो पुकारना चाहते हैं वो पुकारिए, आपको जैसे नाम रखने हो वैसे नाम रखिए, लेकिन इंडिया यानी कि ये जो गठबंधन है और ये जो सब नेता हैं जो भारत की, हिंदुस्तान की भावना को अपने मन में रखते हैं, ये मणिपुर के लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और उसी नाते से आइडिया ऑफ इंडिया का पुनर्निर्माण करेंगे। भारत की जो सही जो भावना है, जो भाईचारे की भावना है, उसका पुनर्निर्माण करेंगे। लेकिन एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी हैं जो ये कह रहे हैं कि नाम कुछ भी सही पर वतन एक है, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सदन के चुने हुए नेता हैं, जो सदन के चुने हुए अध्यक्ष हैं, वो आज न तो सिर्फ सदन में आना चाह रहे हैं बल्कि वो इस नाम को लेकर के, इंडिया नाम को लेकर के मैं समझती हूँ कि इतने निम्न स्तर पर आ चुके हैं कि अपनी ही पद की गरिमा को लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा दिशाहीनता की उन्होंने बात की, रूपिका जी। जब वो दिशाहीनता की बात करते हैं तो मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को आए दिन जो सुन रही हूँ, कोई बोलता है I.N.D.I.A. कोई बोलता है इंडिया। अब वो तय कर लें कि वो I.N.D.I.A. बोलना चाहते हैं या इंडिया बोल करके तंज कसना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने इस देश को भटकाया, भरमाया और अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास किया है, उस प्रयास में कांग्रेस मुक्त भारत की का ख्वाब देखने में वो इतने लेकिन एक बात तो है महिमा जी, आपने ये नाम लेकर फंसाया तो है भयंकर, और इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया को लेकर बार बार जिस तरीके के हमले किए जा रहे हैं उससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई कल को मान लीजिए आपका गठबंधन पीछे चलेगा तो फिर क्या किया जाएगा, क्या कहा जाएगा। इंडिया इस वक्त पीछे चल रहा है। हालांकि हमारे अध्यक्ष ने तो एक सीधी सी बात बताई, उन्होंने पूरा नाम बताया।
इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये पूरा नाम बताया। आप पूरा नाम ले लिया करें, यदि आपको इंडिया बोलने से तकलीफ है आप पूरा नाम ले लिया करें, लेकिन उनको इंडिया से तकलीफ है, उनको हर उस भारतीय से तकलीफ है जो जब अंतरराष्ट्रीय अनिला जी, स्तर पर आपको मैच इंडिया होता से है, तकलीफ है, आपको भारतीयों से तकलीफ है। एडवोकेट महिमा सीधा आप पर आरोप लगा रही हैं। मेरी सबको राम राम। रूबिका जी, आपकी आवाज बड़ी कट कट कर आ रही है, जरा सा इसको ठीक करवा दीजिए। और प्लीज। हाँ। जी, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को, यानी हम भारतवासियों को INDIA से बहुत परेशानी हो रही है। हम डर गए हैं, बिल्कुल कांप रहे हैं डर के। ओहो अब तो INDIA आ गया, इंडिया बोलेंगे तो अगर हम कहेंगे इंडिया जो है भ्रष्टाचारी है तो लोग सोचेंगे कि आहा ये तो पूरे हमारे देश को कह रहे हैं। आप इनकी बुद्धि सोचिए, मतलब जैसे होता ना KG के बच्चे होते हैं, उस तरीके का वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ इन लोगों ने ये INDIA रखे और ये खुश हो रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि अगर जो भेड़ की खाल में भेड़िया होगा तो वो तो भेड़िया ही रहेगा ना, लोग उसको भेड़ नहीं समझने वाले। ये पैक ऑफ वुल्स हैं, पर ये डरे इसलिए, इकट्ठे इसलिए हो गए, सामने शेर है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप इकट्ठे भी हो जाओगे तब भी शेर जो है आपसे नहीं डरने वाला, आप ही शेर से डरे हुए, इसलिए मोदी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस ऑल, वो पुरानी कहानी थी ना कि एक लकड़ी होती है तो आप आसानी से तोड़ लेते हैं, लेकिन जब लकड़ियों का झुंड एक साथ ले आता है और वो जब मुट्ठी बन जाता है तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। यही तो दलील इंडिया की तरफ से दी जा रही है कि हम वो तमाम अब एकजुट हो चुके हैं, अब आप जरा तोड़कर दिखाइएगा। नवल किशोर जी, यही है ना स्ट्रैटेजी? अच्छा अनिला जी, 20 सेकंड में बात, 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब आप करती हूँ। कोई बात नहीं, बहुत दिक्कत हो। हाँ अनिला जी, बोलिए। मैं आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पर कि भाई एक लकड़ी और लकड़ियों का जो पूरा बंडल होता है उसका, जो बचपन में हमने कहानी भी पढ़ी है। पर ये जो लकड़ी है ना, ये जो तना है ना, इसकी जड़ जो है ना शुद्ध भारतीय हैं, मजबूती से जमीन में गड़ी हुई जड़ें हैं। ये भारत की जड़ें हैं, कहीं विदेशी जड़ें नहीं है, तो इसको कोई हिला भी नहीं सकता, ये जानते हैं अच्छी तरीके से। डॉक्टर साहब, सुना आपने अनिला जी का जवाब। अब मामला ये है कि ये इंडिया जो मामला आकर टिक गया है, पूरा मुद्दा जो है इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया वर्सेस I.N.D.I.A पर आकर फंस गया है। देखिए रूबिका जी, हम लोग तो डराने की बात ही नहीं कर रहे हैं। डर की भाषा तो देश के प्रधानमंत्री पहले बोले कि जो डर जाए वो मोदी नहीं। आज अमित शाह जी लिख रहा है कि हम चर्चा से डरते नहीं। तो डर शब्द तो जिसके मन में है वो समझे। हम लोग तो जो इकट्ठा हुए हैं, जिस एकता से भाजपा को डर हो रहा है और भाजपा को लगता है कि एकता हमें खा जाएगी, वो एकता वास्तव में भारतीय जन सरोकार के मुद्दे हैं। ये इंडिया आज का थोड़े है। इंडिया दैट इज भारत पहला सेंटेंस है भारतीय संविधान का। हम इंडिया अगर बात करते हैं और अगर उसमें पूरे भारतीय का मुद्दा उसमें जोड़ चलाते हैं तो ये वास्तव में मुद्दा बना मोदी है। और मोदी जी मुद्दा के सामने टिक नहीं पाए। ये बिहार की जनता ने 2020 के चुनाव में दिखा दिया कि जब हमने मुद्दा की बात की तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आए वहां पर। आज तो बस 2 बैठक हुई है, तब ये परेशान हो गए हैं कि ये एकता जो है हमें खा जाएगी। अब वो लीडर कभी ढूंढते हैं, कभी इंडिया में खामी निकालते हैं। जिनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे बात करनी चाहिए वो ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। घबराहट तो देखिए रूबिका जी, कितनी घबराहट है कि जब नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जल रहा है तो इनको लगता है कि मेरा सत्ता चल रहा है और ये कहते हैं कि जो मणिपुर खत लिख रहे हैं ना। अच्छा वो आपने ये मुद्दा याद दिला दिया, वो तो खत लिख रहे हैं ना। उन्होंने कहा हम तो नहीं डरते हैं, आप लोग मुद्दे पर चर्चा करने से क्यों कतरा रहे हैं। आज गृह मंत्री आप सबको, विपक्ष के नेताओं को खत लिखकर ये कह रहे हैं कि मैं तो बात करने को तैयार हूँ। सुने तो सही कोई। नहीं, खत लिखने की जरूरत ही नहीं है। सदन जो है वो सत्र में है और जब चर्चा की बात की जा रही है रूल 267 सब 4 के अंतर्गत कि जो वहां पे हो रहा है जीनोसाइडल एक्ट है, तो कहे कि नहीं उनका जब उनकी चर्चा सब करेंगे, जब राजस्थान की करेंगे, छत्तीसगढ़ की करेंगे, देश में महिलाओं के साथ जो समस्या है तो समस्या का एक साथ चुनाव में सदन में चर्चा करेंगे। देखिए जो मणिपुर का संकट है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है और इसमें इनकी डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार
प्रधानमंत्री फेल है हो ना। गई है, चर्चा से आप लोग भाग रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर का भी आरोप है। अनिला जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। 30 सेकंड में खत क्यों लिख रहे हैं? पार्लियामेंट में जाकर बाकायदा जवाब क्यों नहीं दे दिया जाता है? जी 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 देखिए, आप जब हमारी सरकार नई नई आई थी 2014 में, आपने देखा होगा कि एक शब्द जो है ना बेहद प्रचलित हुआ था, असहिष्णु 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 असहिष्णु। मतलब उससे पहले लोगों ने सुना ही नहीं था कि असहिष्णु क्या होता है, असहिष्णुता क्या होती है। फिर इन लोगों ने, विपक्ष ने इतना जबरदस्त तरीके से इसको फैलाया, लोग समझने लगे। अभी जब से मणिपुर की घटना हुई है, मणिपुर में जो हिंसा धधकी है, उसके बाद एक अंग्रेजी का शब्द जो है बेहद प्रचलित हो गया, वॉट अबाउटरी। यानी कि जब अगर ये मणिपुर के बारे में चर्चा करेंगे तो हम जो है बाकी राज्यों के विषय में भी चर्चा करेंगे और हम इतिहास में जाकर भी चर्चा के जो विषय वो निकाल के लेकर आएंगे। तो आप ये आरोप लगा रही हैं, अच्छा आप ये कह रही हैं कि ये लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, चर्चा ये चाहते ही नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि अगर मणिपुर पर आप जवाब मांगेंगे तो फिर राजस्थान का भी जिक्र होगा, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र होगा, झारखंड का भी जिक्र होगा, और इसीलिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं। मकसद चर्चा है ही नहीं। अनुराग जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं इनको बता दूं बीजेपी के प्रवक्ता को, चाहे ये आसमान, ये जमीन, पेड़ पौधे, नली नाले, हम आप सब इंडियन हैं। इसको आपको बोलने में मुझे लगता है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस बात से डर रहे हो, अपने आप को इंडिया बोलने से डरने लगे हो, तो ये देश के लिए भी चिंता की बात, आपके लिए भी चिंता की बात है। आज आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करने लगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या आप विचारधारा को एडॉप्ट कर लिया है? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी अब बीजेपी के सपने में आने लगी है? पहले आपने नफरत की, उनका तो यही था डिवाइड एंड रूल, इसी तरह आपने भी देश के अंदर में नफरत की राजनीति की, डिवाइड एंड रूल। तो क्या आप भारत और इंडिया को भी आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप शब्दों से? आपको कम से कम, आपने मेक इन इंडिया बनाया, हमने किसी विपक्ष के नेता ने कहीं मेक इन इंडिया पे एक सवाल उठाया? एक सवाल किसी नेता ने उठाया क्या? डिजिटल इंडिया पे एक सवाल किसी विपक्ष के नेता ने उठाया क्या? इंडिया हमारे लिए गर्व की बात होती है, चाहे किसी मकसद से कोई बोले इंडिया, किसी वजह से कोई बोले इंडिया, अगर वो इंडिया बोलता है तो मेरा जो सर है फख्र से उठ जाता है कि कोई इंडिया की बात कर रहा है। आप इंडिया के शब्द से इतना परेशान हो गए, आपको तो कहना चाहिए था अच्छी बात है, इंडिया की बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग, आप इंडिया की बात कीजिए। तो आप उसमें कंपटीशन करना चाहते हैं। जहां तक महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो आपको किसी ने चर्चा कराने से रोका? चिट्ठी लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में यह नहीं कह पा रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो लगातार नोटिस दी जा रही है कि आप रूल के अंडर में 267 में असीमित समय के लिए चर्चा कराइए, क्योंकि महिला की समस्या की बात है, महिला के सम्मान की बात है, इसमें समय सीमा नहीं होनी चाहिए, चर्चा होती रहे। अगर उसके बाद भी विपक्ष वॉकआउट करता है, हल्ला मचाता है, तो विपक्ष को नकाब कर दीजिए, विपक्ष को बेनकाब कर दीजिए। आप कल से पार्लियामेंट चलाइए, विपक्ष अगर वॉकआउट करता है तो विपक्ष बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि आप पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते। आप बहाना मारते हो राजस्थान, कभी पश्चिम बंगाल, अरे साथ पे चर्चा कीजिए, लेकिन असीमित, कोई समय सीमा ना हो, क्योंकि देश की महिलाओं का क्या ये करेंगी? अनिला जी क्या आप करेंगी? भारत माता की बात है। अनुराग जी कह रहे हैं कि ये तो भारत की बेटियों का मसला है ना, इसको समय सीमा में क्यों बांध रहे हैं? कीजिए और उसके बाद एक्सपोज हो जाएंगे। अगर ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, तो एक्सपोज हो जाएंगे, सदन में ही एक्सपोज होंगे। जी बिल्कुल रूपिका जी, मैंने सुना अनुराग जी को। अनुराग जी, आप तो बहुत ही मतलब IIM से आपने MBA किया हुआ है, बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दानिशमंद व्यक्ति हैं। आप तेजस्वी यादव की तरह कोई 9वीं पास या फेल जो भी हैं वो वैसे तो व्यक्ति नहीं है, और आप स्टिल इंडिया यानी भारत, आप उसकी तुलना जो है ये जो IIM। अनिला जी एक सेकंड, इस जगह पर अगर किसी और पार्टी के किसी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई बोलता तो मैं उसे नहीं सुनती, ये संवैधानिक पद है और आप इस बात की प्लीज इज्जत कीजिए। तेजस्वी यादव चुने हुए लीडर हैं और इस जगह कोई भी होता, आप अपने शब्द वापस लीजिए, मुझे नापसंद है। चलिए मैंने ले लिए शब्द वापस, ठीक है। मैं इनकी प्रशंसा कर देती हूँ कि ये IIM के MBA हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो इंडिया, वो इंडिया है साहब, आप लोग INDIA हो। किस गलतफहमी में बैठे हुए हो साहब, किस गलतफहमी में बैठे हुए हो?
इस देश को, इस राष्ट्र को तो बख्श दो। क्या दिक्कत है? आप लोग भी क्या उसी प्रकार से माना कि आपने कांग्रेस को गुरुमा बना लिया है, पर इसके चक्कर में आप लोग ऐसा आ रहे हो कि इंडिया को इस्तेमाल करोगे नवल जी, बस एक सेकंड नीचे में आ रही हूं। आप इंडिया तो बोलो, मैं यहाँ पे ये बोलो कहना इंडिया, बोलो इंडिया जीतेगा। बोल रही थी। आप इंडिया की बात करो, बोलो इंडिया जीतेगा। छोड़ो इंडिया हमेशा से जीता है। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं जीता था, जीता है, हाँ जीतेगा। बिल्कुल सही बात है, आपके मुंह में घी शक्कर। इंडिया जीता है, इंडिया जीतेगा 2024 में। बदतमीजी मत करिए, वरना बदतमीजी करनी मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। एक सेकंड आप गुस्सा मत कीजिए, एक सेकंड रुकिए। अनिला जी ऑन अ लाइटर नोट, अनिला जी उन्होंने बदतमीजी नहीं की है। अनिला जी उन्होंने सिर्फ ये कहा है इंडिया जीतेगा, ये बात कही है। नहीं मैं सुन रही हूँ, छोटा मत दिखाइए। नहीं अनिला जी मैं सुन रही हूँ। उन्होंने बदतमीजी नहीं की, उन्होंने आपको फंसाने की ऐसे कोशिश की कि बात तो सही है, गड़बड़ी हो जाएगी। शुभरास्ता इसे समझ रही है ना आप कि इंडिया अब जो है वो पूरा गठबंधन कहलाएगा। तो अब जैसे पहले होता ना कि बोल के बताओ भारत माता की जय, वैसे बोल के बताओ कि इंडिया जीतेगा। अब वो इंडिया जो है नाउ विल मेक द कंप्लीट गठबंधन। रूबिका जी, मैं ना ये इस पूरे फ्रेमिंग जो है डिबेट की, या फिर ऑपोजिशन जिस तरीके से फ्रेम कर रहा है, उस सिमेंटिक से ना बाहर निकल करके मैं मूल मुद्दे पे बात करना चाहती थी। विपक्ष की शिकायत थी या है भी कि मणिपुर पे चर्चा नहीं हो रही है। आज तो ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक थी, ऑपोजिशन नहीं बुलवाई थी, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास बुलाई गई थी। आप पूछिए यहाँ पे जितने लीडर्स बैठे हुए हैं उनके नेता क्यों नहीं पहुंचे? राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे? सोनिया जी क्यों नहीं पहुंची? आम आदमी पार्टी से लीडर्स क्यों नहीं पहुंचे? इनकी मंशा न तो वेल ऑफ द हाउस के अंदर मणिपुर पर चर्चा करने की है, न तो वेल ऑफ द हाउस के बाहर चर्चा करने की है। इनकी मंशा ये है कि किसी छोटे छोटे डिबेट, पिछली डिबेट से मैं आई, आपके यहाँ आई, अलका जी को यहाँ कोई आपत्ति नहीं थी मेरे किसी स्टेटमेंट से, क्योंकि संदर्भ पे जो बात हो रही थी उस पर बात की गई। यहाँ से डिबेट्स की क्लिप्स निकाल करके इनको आईटी सेल वाले जो है इनको वायरल करना है, इनको फंसाना है लोगों को, इनको पोर्ट्रे करना, यही राजनीति करनी है इनको। तो मणिपुर की महिलाओं पे, मणिपुर की जो एक्चुअल स्थिति है ट्राइबल्स की, उस पर कोई चर्चा करनी ही नहीं है। मेन मुद्दा ये है। और जहां तक बात इंडिया वर्सेस भारत की है, मुझे शिकायत है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो कि शब्दों पे राजनीति कर रहे हैं। भाई इंडिया दैट इज भारत हमारे संविधान का हिस्सा है। अगर आपको चेंज करना है तो बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज संसद में है, आप चेंज कर दीजिए ना। आप कहिए आज के बाद इंडिया शब्द का प्रयोग करना भूल जाएंगे, हम सब भूल जाएंगे, भारत का ही प्रयोग करेंगे, पर आप कीजिए उसको। ये जो अननेसेसरी राजनीति हो रही है शब्दों पर, इस बात से मैं विपक्ष से अग्री कर रही हूँ कि I.N.E.I.A. पे मत कीजिए राजनीति। जो मूल मुद्दे हैं उस पर राजनीति कीजिए ना। विपक्ष को फंसाने के बहुत सारे मामले हैं, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को फंसाने के लिए बहुत सारे मामले हैं, लेकिन हम मूल मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको जो है वो नाम पर आकर अटक गया है। एब्सोल्युटली। नवल किशोर जी, पहले आप जवाब दीजिए। इंडिया दैट इज भारत, जिस पर आपसे सवाल पूछ रही हैं शुभरास्ता सीधे तौर पर, फिर धीरेन्द्र मुन्ना जी आपका रुख करती हूँ मैं। देखिए, इंडिया दैट इज भारत संविधान का पाठ है और उससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। भारत और इंडिया जो नाम, वो बहुत इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का है, जिसमें कि सब लोग वहां पर थे, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया था जिसको आप नापसंद और पसंद कर सकते हैं। वह एक विमर्श से निकलकर सामने आया था। आज जो बात हो रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जब हमने इंडिया बोला दूसरी बैठक में, विपक्षी एकता की बैठक में, तो उसका मतलब ही पूरे भारत को, पूरे इंडिया को बताया गया कि ये मतलब क्या है। और जो इनको नाम से भी समस्या नहीं है, इनको समस्या है कि जो एकता, जब एकता बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी डरती है। उनको लगता है कि सारे विपक्ष एक हो जाएंगे, और होने का कारण है पिछले 10 साल में जिन मुद्दों पे वो कह के सत्ता में आए, उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे। डॉक्टर साहब, आपकी एकता तो इस वक्त सच में गजब की लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ये क्लियरली बता देती हूँ कि आपके बहुत सारे दिक्कतें होंगी, सीट शेयरिंग को लेकर मसला जो है वो कहीं भी अटक भटक सकता है, लेकिन इस वक्त आप लोग बहुत मजबूत तौर से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मूल मुद्दे की बात की जाए, जैसे शुभरास्ता इस वक्त आपसे पूछ रही है डॉक्टर साहब कि आज जब अमित शाह ने बुलाया तो आप लोग क्यों नहीं गए? आरजेडी क्या उसमें गई थी? सपा क्या उसमें गई थी? महिमा जी की पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव गया था, खासकर उस मुद्दे पर कि संसद में चलिए चर्चा कर लें? नहीं, आप संसद का डिबेट हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है।
जो जब राज्यसभा के सभापति महोदय पीयूष गोयल के तरफ देखकर और संजय सिंह जी को निलंबित करते हैं, ये देश देख रहा है कि डिबेट का जो असर क्या है। नवल जी एक 10 सेकंड सुनिए तो क्या कह रही हैं शुभरास्ता, आप ही की उस बात को कुछ कह रही हैं। मैं चाहती हूँ कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में बात हो। महिमा जी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ रूबिका जी, ये इसी को मुद्दा भटकाना कहते हैं। संसद में संजय सिंह को बाहर किया गया, उनको बदतमीजी के कारण बाहर किया गया, उसका इस मुद्दे से क्या लेना देना? क्या संजय सिंह की बदतमीजी मणिपुर की महिलाओं की अस्मिता से ज्यादा बड़ा मामला है? विपक्ष की पूछ लीजिए, सभी बैठे हैं यहाँ पर। ओके महिमा जी, मैं शुरुआत आपसे करती हूँ। नवल जी एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर महिमा जी। अखिलेश क्यों नहीं गए? लालू ओके एक लाइन में। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए अगर मणिपुर पे सवाल पूछना, मणिपुर पे डिबेट करने के लिए आगे जाना, और ऐसा तो कोई उसमें बदतमीजी दिखता नहीं है। पता नहीं ये किस चश्मे से देख रहे हैं कि अगर कोई मांग करता है तो उसमें बदतमीजी दिखता है। असल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में किया क्या है? 71% विधेयक जो पारित हुए हैं बिना चर्चा किए हुए हैं, किसी और डिबेट की बात करते हैं। देखिए नवल जी सुनिए ना, नवल जी सुनिए ना, मैं इस बार क्या कर रही हूँ। नवल जी रुकिए ना, आप जानते हैं हर टीवी चैनल पर डिबेट हो रही है। ये नॉर्मल, ये न्यू नॉर्मल हो गया है ना। मैं सच में ईमानदारी से चाहती हूँ कि यहाँ पर जो बातें हैं वो आप मूल मुद्दे से ना भटके, उसी पर टिके रहें। हाँ ये बात सही है कि इंडिया पर आर पार को लेकर आज हमें डिस्कशन करना है, लेकिन संसद में चर्चा को लेकर आप ये कह रहे हैं कि संजय सिंह ने क्या गलत किया, उन्होंने मणिपुर पर डिस्कशन चाहा। शुभरास्ता कह रही है उनकी बदतमीजी बढ़ी कि मणिपुर पर डिस्कशन बढ़ा। एक बार इस सवाल का जवाब लें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। एडवोकेट महिमा सिंह। विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती है रूबिका जी। विपक्ष के लिए होता है संसद। किसी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष से समन्वय करने के लिए, संवाद करने के लिए संसद का पटल होता है, जहां सरकार, जिसके पास पहले ही भव्य कार्यालय होते हैं अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहने के लिए, वो विपक्ष के साथ आकर एक पटल पर बात कर सके, जिन मुद्दों पर असहमति है सहमति बना सके, उसके लिए संसद होता है। उस संसद के जो इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस हैं, जो चुने हुए हमारे नेता हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी शामिल क्यों नहीं हुए, कोई शामिल क्यों नहीं हुआ। हम बार बार पूछ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री संसद के पटल पर क्यों नहीं आते, संसद के अंदर क्यों उपस्थित नहीं होते, कोई नहीं बताता। आज अनाथ बच्चे मणिपुर के अंदर आसमान की तरफ देखते हुए कह रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहां एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को, 80 साल की विधवा को जला दिया गया। वहां पर एक कारगिल के जो हमारे एक सेनानी हैं, उनकी पत्नी को हम सब ने देखा उस वायरल वीडियो को, किस तरह से उनको नग्न अवस्था में घुमाया गया। हाँ। यदि ये नियम 267 के अंदर चर्चा का आह्वान नहीं करता तो फिर क्या करता है? यहाँ पर क्या करता है बताइए। प्रवक्ता और भाजपा के समर्थक हमें ये अनिला जी जवाब दीजिए। यदि आज रूल 267 लागू नहीं होगा तो कब होगा? वो लघु चर्चा क्यों चाहते हैं? ओके, मैं चाहती हूँ तीनों लोग स्क्रीन पर मेरी बात पूरी करने दे रूबिका जी। वहाँ कांग्रेस की या ऑपोजिशन की डेलीगेशन गई, कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसे संवेदनशील इलाके में जब कोई जाता है तो उसके वापस आने पर उस डेलीगेशन से चर्चा करती है, बात करती है, अपने देश हित में एक समाधान निकालने की तरफ बढ़ती है। पर हमारे सत्ता पक्ष को विपक्ष से इतनी एलर्जी क्यों है? क्यों चाहते हैं विपक्ष मुक्त लोकतंत्र ये लोग? ये इनको बताना होगा। महिमा जी आपने 2 सवाल पूछे हैं और मैं दोनों सवालों के जवाब अनिला जी से यहाँ पर लेना चाहती हूँ। अनिला जी प्लीज बता दीजिए पहले तो ये कि जिस नियम के तहत बहस होनी चाहिए उस नियम को लेकर किस तरह का कंफ्यूजन, लेकिन उससे पहले महिमा जी पहले जवाब तो दे दीजिए। शुभरास्ता पूछ रही थी आज अमित शाह ने जब बुलाया तो पार्टी की तरफ से कोई चेहरा वहां पर क्यों नहीं गया? मणिपुर की चर्चा को लेकर, संसद की कार्रवाई को लेकर ही बुलाया गया था ना। अरुण जेटली जब एक दौर में यही काम किया करते थे और इससे भी बहुत ज्यादा किया करते थे जो आज संजय सिंह ने किया या दूसरे सांसद कर रहे हैं, तो यहाँ बैठी हुई एक पैनलिस्ट को
ये बदतमीजी नजर आ रही है। मुझे तो इससे ज्यादा आज जो है शर्मसार करने वाली बात कोई समझ नहीं आ रही। हम लगातार पूछ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं आ रहे, हमारे प्रधानमंत्री इतना शर्माते क्यों है संसद में आने के लिए। वो तो युग पुरुष है, अपने आप को युग पुरुष मानते हैं। यहाँ बैठे हुए भाजपा के समर्थक और भाजपा के प्रवक्ता उनको युग पुरुष मानते हैं। रूस का युद्ध उन्होंने रुकवा दिया, तो वो आकर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते इतने संवेदनशील मुद्दे में? शांति का आह्वान क्यों नहीं कर सकते? शुभरास्ता जी जवाब दीजिए। अनिला जी, महिमा जी, शुभरास्ता जी स्क्रीन पर जवाब दीजिए। धीरेन्द्र मुन्ना जी मैं रुक कर रही हूँ, माफी के साथ। हाँ, क्या आपत्ति है? I.N.D.I.A. को धता बता करके इंडिया पे जो बात मैंने की वो विपक्ष के समर्थन में थी या नरेंद्र मोदी के समर्थन में थी? पहले इसका जवाब दे महिमा सिंह, आगे मैं बोलती हूँ। ये जो भाजपा समर्थक बोल करके मूल तर्क को जो हटा देते हैं, ये लोग बोलिए ना महिमा जी, आपके पक्ष में बोला तो वो आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? उस पर तो आप बात नहीं कर रही है। मोदी जी का समर्थन तो ये नहीं था, उनका तो विरोध था। इंडिया दैट इज भारत पे जब मैंने आपकी पैरोकारी की तो आपको बड़ा अच्छा लगा। वो तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू मत कीजिए। सिंपल सवाल पूछा है। अगर जितने लोगों का आपने उदाहरण दिया कि वो विधवा महिला, वो बच्चा जो और वो कारगिल के जो जवान सेनानी थे, उनकी पत्नी, सबका उदाहरण आपने दिया। बहुत बहुत मार्मिक चित्रण किया आपने। यहाँ पर मुस्कुराइए मत, जवाब दीजिए। उनका मुद्दा ज्यादा जरूरी था या संजय सिंह का मुद्दा ज्यादा जरूरी है आज? आप लोग क्यों नहीं गए सर्वदलीय बैठक जब बुलाई गई थी? तो ओके महिमा जी 30 सेकंड में टाइमर ऑन कर रही हूँ। और सुनिए, सब अपनी बात रखना चाह रहे हैं। डिबेट एक कोने तक ना सीमित रह जाए। अनुराग जी, अनिला जी और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी ने तो अभी ओपनिंग भी नहीं की है। हाँ महिमा जी 30 सेकंड दे रही हूँ मैं आपको, प्लीज जवाब कंप्लीट कीजिए अपना। आपकी ये पैनलिस्ट नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के लिए बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं, जानती हूं मैं। और जो है इनका बैकग्राउंड सभी को सर्वविदित होगा, आपके दर्शकों को भी। लेकिन इनको बस मैं दो टूक जवाब इसी बात में दे देना चाहती हूं कि बेमतलब जब शोर मचाया जाता है, बेमतलब जब शोर मचाया जाता है, अक्सर उसमें जुल्म छुपाया जाता है। उसी जुल्म को न छुपाया जाए, नेता विपक्ष का माइक संसद के अंदर बंद न किया जाए, प्रधानमंत्री आकर देश को संबोधित करें, यही हमारी गुहार है, हमारा सवाल है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते पटल पर? इस सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद आपके शोर मचाने का भी जवाब हम दे दें। शोरगुल ही करना है आपको, चर्चा नहीं करनी है। ये बात बिल्कुल ठीक कही, बिल्कुल सटीक शायरी पढ़ी है आपने। अपने गठबंधन के लिए बहुत सटीक शायरी पढ़ी है आपने। और मैंने किताब भी लिखी है, बाय द वे, सिर्फ काम करके नहीं छोड़ा, एक ऑब्जेक्टिव किताब लिखी है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव पब्लिश किया, जो ऑब्जेक्टिवली आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सुनिए, मैं आप दोनों की आवाज नहीं सुन पा रही। आप दोनों जूम से या प्रॉब्लली स्काइप से जुड़ी हैं, इसलिए मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। दोनों एक एक करके बोलेंगी तो मैं बेहतर तरीके से सुन पाऊंगी। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड शुभरास्ता। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना भी हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, मणिपुर जैसा सेंसिटिव मुद्दा, लेकिन नॉट जस्ट मणिपुर, उसमें बाकी तमाम राज्यों की महिलाओं पर भी चर्चा के लिए एक सहमति बनाने में दिक्कत क्या हो रही है? कहाँ दिक्कत है रूबिका जी? गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, सभी लोग तो आमंत्रित कर रहे हैं। अभी तो चल रहा है न्यूज ना कि चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं सभी पार्टी के नेताओं को। आइए ना, चर्चा करिए। मणिपुर पर भी चर्चा होनी चाहिए, या भारत के अन्य प्रांतों में जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, खुल के चर्चा होनी चाहिए। सदन तो बनाई इसी के लिए। लेकिन इन लोगों को बहस नहीं करनी है ना, इनको तो विदेश में जाके कांग्रेस वालों को बताना है ना कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। ये बताने की कोशिश करना, संजय सिंह की बेल में जाते हैं, अपने वहां पे अगर उनको निष्कासित किया जाता है तो उसको वो शहादत बताएंगे, वहां पे चादरें बिछा के राजनीति करेंगे। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, बस हर एक चीज को नाखून कटा के और शहादत। मतलब अगर इनके साथ कोई जुर्म हो, किसी को कोर्ट से सजा मिलती हो राहुल जी को, तो उसमें अपने आप को वो निखारने का प्रयास करते हैं, उसमें भी अपनी राजनीति दिखाते हैं। अगर राज्यसभा के सभापति उपसभापति अगर किन्हीं को दंडित करते हैं उनके खराब आचरण के लिए, तो भी उसमें वो खुद को अपने आप को मसीहा बताने की कोशिश करते हैं। हाँ। इन लोगों को कभी किसी चीज से कोई मतलब है ही नहीं रूबिका जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए 19 तारीख को आपके डिबेट में मैंने बोला था, शायद पता नहीं आपको याद हो या नहीं हो रूबिका जी, आज ये बात चर्चा में आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ही है ये, इंडिया नाम से किसी को तो ये नहीं है। इंडिया गर्व की बात है। यहीं पर तो आ गया है ना मुद्दा, और लड़ाई जो है वो नाम इंडिया पर आ गई है। 20 सेकेंड,
इंडिया मेरा अभिमान है, इंडिया मेरा शान है। इन्होंने बनाया है आई डॉट एन डॉट। मैं बता रहा हूं कि ये डॉट नहीं है, ये डाउट है। आई डाउट एन डाउट। ये सभी लोग डाउट वाले लोग हैं। और एक चीज बता लीजिए ना, अभी कहाँ है इनका मिस्टर इन और इनके डाउट। अरे बाबा, कहाँ से कहाँ आप लोग, ये गजब क्रिएटिविटी है आप लोगों की। रूबिका जी 10 सेकेंड इन डाउट वालों के मेल में जरा मुझे बताइए। अरे एक सेकंड धीरेन जी, क्या है आप शब्द अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं? डॉट को डाउट कैसे कोई कर सकता है? ये डाउट है। और रूबिका जी उसके बाद बताइए कि वेयर इज मिस्टर इंडिया? अच्छा, हु इज मिस्टर इंडिया? ओके, इंडिया में हु इज मिस्टर इंडिया? अनुराग भदौरिया जी। हु इज मिस्टर इंडिया? आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, आई डाउट, ए डाउट। तो मुझे बताइए कि इनमें इतनी डाउट है। अरे धीरेन जी रुकिए रुकिए रुकिए, अब अरे आप एक नया मसला, अब रुक जाइए ना सर। इतना एक तो आप डायलॉग दे दिए, अभी रुक जाइए। मैं बोल लूं? हाँ, जवाब लेने दीजिए। देखिए मुझे तो रूबिका जी, मुझे तो इन्हीं पे डाउट है। अभी बीच में तो इनकी झोपड़ी ओपड़ी सब उड़ गई थी, बीजेपी ने उड़ा दी थी, बिना झोपड़ी के थे। फिर अब 2024 में सरकार विपक्ष की आ गई, तो हमारे बंगले को झोपड़ी क्यों कहा अनुराग जी? ये तो बीच में रहते हैं। हम लोग दलितों को इसी निगाह से देखते हैं रूबिका जी। छोटे लोगों के लिए इनके दिल में यही है। मैं बोल लूं? हाँ रूबिका जी, मुझे बोलने का मौका है तो बोल लूं? हाँ, नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही थी कि आपने वो बंगले को झोपड़ा क्यों बना दिया? अरे झोपड़ी समझो भाई, झोपड़ी गरीब की तो झोपड़ी होगी, तो गरीब की बात करते हैं, तो बंगले में रहते हैं तो और तो चिंता की बात हो गई। खैर जो भी है, उनका बंगला झोपड़ी तो सब बीजेपी उसके बाद ये इधर उधर घूम रहे थे। अरे झोपड़ी, अच्छा अब सवाल इस बात का उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, अभी भारतीय जनता पार्टी के कोई पैनलिस्ट थे यहाँ पे, कह रहे थे कि गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, क्यों नहीं गए? अरे जरूरत क्यों पड़ रही है मीटिंग बुलाने की? विपक्ष की मीटिंग पार्लियामेंट चलने के पहले हो चुकी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है रूल 267 के अंदर में महिलाओं के सम्मान में, देश की भारत माताओं के सम्मान में आप यहाँ पे अनसीमित जो होता है समय की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। अब चर्चा कराइए। अब चर्चा कराने के लिए मीटिंग बुलाई, ईटिंग करवाया, कोई मीटिंग नहीं चाहिए। अब महिला के सम्मान में 267 रूल के अंदर में चर्चा कराइए, बात खत्म हो गई। अगर विपक्ष उसमें चर्चा नहीं करेगा तो आप विपक्ष एक्सपोज हो जाएगा। इतनी लंबी बातें करने की क्या जरूरत है भाई? उसको बातों को जलेबी की तरह घुमाने की क्या जरूरत है? इसके मतलब सरकार की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को चलाने की। सरकार पार्लियामेंट नहीं चलाना चाहती है, क्योंकि सरकार पार्लियामेंट चलाएगी तो सरकार एक्सपोज हो जाएगी। सरकार को जवाब देना पड़ेगा महंगाई पे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अनुराग जी वो तो यही तो कह रहे हैं कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। अनुराग जी सुनिए, वो यही तो कह रहे हैं कि आप एक्सपोज हो जाएंगे। वो एक्सपोज हो जाएंगे। अगर वहां पर बात हुई मणिपुर की, तो सुनिए ना, अगर वहां बात हुई मणिपुर की तो वहां बात फिर राजस्थान की भी उठेगी, जो आपको परेशानी में, यानी इंडिया जो गठबंधन है उसे परेशानी में डाल सकती है ना? कोई परेशानी नहीं और क्योंकि आपकी सरकार नहीं है, आपको नहीं होगी, लेकिन आरजेडी के नवल किशोर यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस की महिमा जी यहाँ बैठी है, उनको परेशानी हो सकती है, ये आरोप लगा रहे हैं ये लोग। सुन लीजिए, हो गया, अब आप क्यों रिपीट कर रही हैं? अरे बोल चुके हैं रूबिका जी, आप भी रिपीट करने में शब्द खुल गए। मैंने सुन लिया, देश भी सुन रहा है। मैं तो कह रहा हूं किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप करवाइए अंडर 267 के अंडर में करवाइए। कल से शुरू कर दीजिए। क्या यहाँ पे कोई समय सीमा नहीं है? पार्लियामेंट में बहस होगी, करवाइए आप। पता है 40 करोड़ रुपए अब तक बर्बाद कर चुकी है ये सरकार के पार्लियामेंट 3 दिनों के अंदर में, 4 दिनों के अंदर में। पर उसका ओनस केवल सरकार पर नहीं है ना, उसका ओनस तो आप पर भी है ना। आप दोनों को मिलकर सदन चलाना है, आप दोनों को एक अंडरस्टैंडिंग पर आना है। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार। रूबिका जी आप मेरे बीच में बोलेंगे, सवाल पूछने के बाद चिल्लाने लगेंगे आप। मैं कह रहा हूँ ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, किसकी? नहीं, हर जिम्मेदारी विपक्ष की है। महंगाई भी विपक्ष की भी है और आपकी भी है। बढ़ा दी। आप ऐसा मत कहिए अनुराग जी, दोनों की जिम्मेदारी है। विपक्ष की जिम्मेदारी है। अनिला जी जवाब दीजिए। महिमा जी गिव मी अ मोमेंट। अरे तो दोनों की नहीं है, विपक्ष की। सुन लीजिए रूबिका जी, आपने जितना समय को दिया था, मैं आशा करती हूँ कि आप उतना ही समय मुझको भी देंगे। अनुराग जी शांत हो जाइए, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। अरे मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी को बचाने के लिए। किसी को बचाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनुराग जी माय पॉइंट इज सदन को
अच्छे से चलाना है, सदन अच्छे से चलना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। आप जानते हैं टैक्स पेयर का पैसा है। अनिला जी, सरकार नहीं चलाना चाहती है, आप कह रहे हैं विपक्ष नहीं चलाना चाहती है। देश की जनता को समझाइए भाई, कौन नहीं चलाने दे रहा है? अरे विपक्ष आप भी जानते हो सरकार नहीं चलाना चाहती, लेकिन अनुराग जी, अनुराग जी, अभी आप मुझे डिबेट नहीं चलाने दे रहे और आप कह रहे हैं सरकार जो है सदन नहीं चलाने दे रही है। पैडल मार रहे हैं। नहीं, आप बताइए सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चर्चा तो होगी ना। ऐसा है कि सरकार भी चर्चा चाह रही है, विपक्ष भी चर्चा चाह रहा है। विपक्ष कहता है 267 जो है उसके तहत करो, सरकार कहती है 176 की तहत करो। जब दोनों चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा क्यों नहीं हो रही? मैं आपके ऑडियंस की कन्वीनियंस के लिए एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी। चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही है, जिद पकड़े हुए है विपक्ष, और उसी तरीके से जिद पकड़े हुए हैं जैसे कि एक कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं एक विषय को दिन भर पढ़ाओ, एक पीरियड में आपने बहुत पूछ लिया था 2000 के नोट जब आपने चालू किए थे तो क्या विपक्ष से पूछा था? नोट बंद किया था विपक्ष से पूछा था? लॉकडाउन लगाया था विपक्ष से पूछा था? किसान बिल जब लेके आए थे विपक्ष विरोध कर रहा था तो विपक्ष की बात मानी थी? बताइए ना, कब विपक्ष की बात मानते हैं आप? जब आपको मन करता है तब तो आप जो मन करेगा वो कर देंगे। किसान बिल आपको पास करना था तो विपक्ष की बात मानी थी आपने? मानी थी बात विपक्ष की? विपक्ष को कब आप मानते हैं? विपक्ष की सुनेगा कब आप? अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ अनुराग जी, अपनी इसी पे उतर आई ना। 10 सेकंड एक शब्द नहीं बोल रहे के बाद अनिला जी पूरी एक बात शब्द करें। नहीं बोल 10 रहे, सेकंड से तमाशा ज्यादा नहीं बना होगा, के उसके रखा बाद हुआ है उनका जी आपने। मुझे समय मत जब देना। तक अभी जो 10 सेकंड के बाद मुझे समय सुनिए मत देना। सुनिए सुनिए, मुझे अपनी डिबेट संसद की तरह ठप नहीं करनी है। मैं चाहती हूँ कि डिबेट सुचारू रूप से चले। अनिला जी, एक सेकंड रुकिए। ओके अनिला जी रुकिए। अरे एक सेकंड, क्या कर रही है अनिला जी? प्लीज शब्दों की मर्यादा। अनुराग जी 10 सेकंड एंड देन आई गो टू अनिला जी। आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। हाँ, मुझे बात नहीं पूरी करने देंगे। मैं आपको पूरा मौका दूंगी अनिला जी, 10 सेकंड दीजिए। हाँ 10 सेकंड एक लाइन बोल दें और उसके बाद अनइंटरप्टेड मैं आपको मौका दूंगी। तुम इतना सम्मान करते हैं, हम तो 10 सेकंड मांग रहे हैं मात्र। मैंने कहा कि इस देश के अंदर में सत्ताधारी दल विपक्ष की सुनता कब है? किसान बिल में विपक्ष ने कहा कि मत किसान बिल पास करो तो आपने बिना विपक्ष की सुने पास कर दिया। ये तो आप रिपीट कर रहे हैं, ये तो हमने सब सुन लिया। ये तो सब सुन लिया। हाँ ये सब सुन लिया है, ये रिपीट कर रहे हैं। हाँ सब सुन लिया। अनिला जी जवाब दीजिए। सुन लिया तो बढ़िया है। हाँ ठीक है, हाँ सुन लिया। हाँ ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपके ऑडियंस को समझ में आ गया होगा। वो उदाहरण मैंने जो दिया कि कॉलेज में जो बिगड़े हुए छात्र होते हैं कॉलेज को चलने नहीं देते हैं, कहते हैं जो हम कहेंगे वैसे कॉलेज चलेगा, नहीं तो हम जो है मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। वही हाल जो है विपक्ष का हो रखा है। पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाह रहे हैं, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और जहां तक नाम की बात है यहाँ पे रूबिका जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ कि नाम इंडिया रख लो, इंडियन रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। इंडियन मुजाहिदीन की अगर हम बात करते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, उसमें इंडियन नाम आता है, तो क्या वो बहुत ज्यादा राष्ट्र प्रेमी हो गए? आतंकवादी नहीं है। हाँ ये बात दूसरी है, आतंकवादियों को सहारा और वकालत ये राजनीतिक दल जो है, जो इस वक्त ठगबंधन में बंधे हुए हैं INDIA के, वो लगातार करते रहे। मैं तो कहती हूँ अगर जो मैं अपना राजनीतिक दल या अपने फ्रंट की NDA की बात करती हूँ, हमारे तो लड़ाई है, इनसे लड़ाई है, पर हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं, विदेशी भूमि पे जाके कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो दोबारा मामला मुद्दा जो है अब एक बार फिर नाम पर आ गया है। डॉक्टर नवल किशोर और उसके बाद महिमा जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। डॉक्टर नवल किशोर जवाब दीजिए। मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे, मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे। पंचर साइकिल वाले कुछ भी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी वाले कुछ भी बोलते हैं, पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ ना बोले। भैया चुप हो जाओ और लगातार ये हैमर करो कि नहीं सरकार नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं सरकार चलने दे रही? सरकार चाहती है चर्चा, पर ये करवाते हैं हमारा खर्चा। मेरा और आपके जैसे लोगों का टैक्स के पैसे से चलती है ना पार्लियामेंट। ओके सुना अनिला जी, सरकार चाहती है चर्चा लेकिन ये करवाते हैं खर्चा। नवल जी, ये तो बात भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने आज तक जितने भी बिल पास किए उसमें 71% बिल बिना डिबेट के क्यों पास हुए?
उन्होंने कोई कमिटी में जाने से क्यों इनकार किया? ये बात तो भाजपा को बताना चाहिए। देखिए, ये सही बात है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार बनती है और दोनों की जिम्मेवारी उतनी ही है सदन चलने के लिए। लेकिन भारतीय इतिहास में पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो सदन नहीं चलाने के लिए कोशिश किए पिछले सत्र में। ये आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। तो ये मत बताए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि वो क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ नाम करके, सिर्फ नाम के आधार पे आपने 10 साल काट दिया है। आपको नौकरी पे सवाल पूछा जाए, आपके पास कुछ नहीं है। आपने जो वायदे किए उसका आकलन पूछा जाए, आपके पास कुछ नहीं है। आपके खिलाफ में जब पूरा जनमत आ रहा है और इकट्ठा हो रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं। परेशानी का कारण है क्योंकि सत्ता का आपने इस्तेमाल किया है अपने मूल इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। सत्ता हिस्सेदारी का मामला है। आपने क्या प्रूव किया है? पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। ये सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और संपूर्ण सत्ता व्यक्ति को संपूर्ण भ्रष्ट बनाती है। आपने यही दिखाया है। आपने दिखाया है कि सत्ता कैसे झूठ से चलती है और झूठ की सत्ता कैसे चल सकती है। दिन रात जो बात आप कहते हैं वो भारतीय आपकी पार्टी ने सिखाया है। इनको बताइए कि असल लोजपा कौन है, इसी का जवाब दे दें। हनुमान का आप ही के पार्टी ने बताया है कि पावर से करप्शन कैसे होता है। नवल जी, अंतिम ज्ञान मत बांटिए। जिस दिन बेंगलुरु में बैठक 26 लोग हो गई, कहा है झूठा ज्ञान दे रहे हैं भाई। सर ऐसा है आप यहाँ पर बात तो कर रहे हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सब अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये काम सदन में नहीं हो सकता है महिमा जी? क्या ये काम सदन में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आपको याद होगा 2010 या 11 की बात है, एक पूरा सत्र अरुण जेटली जी की उस दौर की बात है, थोड़ी देर पहले, जो मैंने याद दिलाई थी, फिर याद दिला दूं। एक पूरा विंटर सेशन सिर्फ इसी डेडलॉक में गया था रूबिका जी। बहरहाल मुझे भाजपा की प्रवक्ता की बात सुनते हुए जो है ये बातें सूझ रही थी, एक कहावत सूझ रही थी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये भाजपा इसका एक जीता जागता जीवंत उदाहरण है। क्योंकि भाजपा जब बात करती है, भाजपा सत्ता पक्ष है, हम विपक्ष हैं। वो कह रहे हैं हम सदन नहीं चलने दे रहे। हम मार्च अप्रैल में जब पूछ रहे थे 20,000 करोड़ रुपए हम भारतीयों के कौन सी कंपनियों में लग गए, किसकी कंपनियों में लग गए, तब चर्चा नहीं होने दी। हम आज पूछ रहे हैं। और ये अभी थोड़ी देर पहले आपने राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात की। हालांकि 2012 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बयान दिया था, देश को संबोधित किया था, तो उन्होंने किसी और राज्य की बात करके भटकाया नहीं था। उन्होंने देश के मर्म को समझा था और उनको संबोधित किया था। लेकिन आज जब आप तुलना करते हैं तो मैं आपको तुलना बता देती हूँ। विपक्ष के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है सदन में रूबिका जी, लेकिन सत्ता पक्ष के पास छुपाने के लिए क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। 4500 हथियार सुरक्षा बलों की नाक के नीचे से वहां से गायब हो जाते हैं, सरकार कुछ नहीं कर पाती। वहां के एक वरिष्ठ एमएलए, 3 बार एमएलए रहे हैं, टोटल हो जाते हैं, अस्पताल में पड़े रहते हैं। उनके जो ड्राइवर हैं उनकी मौत हो जाती है उस हाथापाई में। उसके बावजूद भाजपा का कोई नेता उनसे मिलने नहीं जाता। कल रात सारे प्राइम टाइम चैनल्स पे उनका साक्षात्कार था। भाजपा का नेता, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कोई छोटा कार्यकर्ता नेता भी मिलने नहीं जाता। इसलिए राजस्थान छत्तीसगढ़ में फर्क है। 3 महीने से राजस्थान छत्तीसगढ़ में इंटरनेट बंद नहीं है, बल्कि मणिपुर में बंद है। राजस्थान छत्तीसगढ़ के या किसी और प्रदेश के पर बता दिया है मैंने, आप सबको बता दिया है, अब वो जाने। ऐसा कोई और राज्यपाल नहीं कह रहे, मणिपुर के राज्यपाल कह रहे हैं। मणिपुर के अंदर 6 फरवरी से मुख्य न्यायाधीश, तो इसीलिए तो महिमा जी, इसीलिए तो खत लिख रहे हैं ना वो। 10 सेकंड और आप दें, 10 सेकंड और दें। वहां पर कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है। हाईकोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय बार बार उनको रिकमेंडेशन दे रहा है। 5 जुलाई को आखिरी रिकमेंडेशन दी थी, उसको इग्नोर कर रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। पुलिस खुद जाकर के लड़कियों को हवाले कर रही है भीड़ के। इसलिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ या किसी और प्रदेश और मणिपुर में अंतर है। इसलिए 267 ओके महिमा जी, चर्चा जो है आवश्यक है। क्या पश्चिम बंगाल और मणिपुर की जो 2 घटनाएं आई थी उसमें अंतर है? आप एक महिला हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या पश्चिम बंगाल के अंदर इंटरनेट बंद है? क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मार्मिक स्वर में बोल रहे हैं कि मैंने ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी? मैं समझती हूँ सभी राज्यों में, सभी प्रदेशों में अपराध होते हैं। महिमा जी, मुझे आप बहुत सुलझी हुई समझदार स्त्री दिखाई दे रही हैं और मैं मानती हूँ आप होंगी महिमा जी। आप मुझे बताइए ना, एक महिला होने के नाते क्या जो पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ हुआ, और मुझे पूरा यकीन है
यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन, वेल इन्फॉर्म्ड ऑल्सो। आपने देखा होगा क्या आपका कलेजा तब नहीं कांपा मणिपुर में जैसा कांपा हुआ ना? तो यही बात तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का भी जिक्र होगा, राजस्थान का भी होगा, छत्तीसगढ़ का भी होगा, और इसीलिए आप चर्चा नहीं होने दे रहे। रूबिका जी, आप अपने ज़मीर से बता दीजिए, क्या आप आज मणिपुर और पश्चिम बंगाल की तुलना कर सकती हैं? मेरे मन में मर्म है, मेरा मन पिघलता है अपने देश के हर बच्चे, बेटी, बुजुर्ग के लिए। आप बता दीजिए, मणिपुर या देश के किसी और राज्य में आज तुलना की जा सकती है क्या? की जा सकती है क्या? नहीं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कहीं तुलना पर आप कर रही है ना महिमा, आप महिमा जी कह रही है ना कि मणिपुर तो बहुत खतरनाक है लेकिन पश्चिम बंगाल इज ओके, ये कैसे हो सकता है? आप 267 पर चर्चा शुरू करें, हम अपने अफसर ने अपनी बात कहेंगे, सत्ता पक्ष अपने अफसर ने अपनी बात कह दे। ओके, पॉइंट है 267 का दोबारा जिक्र हुआ है। मैं आखिरी 20 सेकंड अनिला जी आपसे, एंड देन शुभ्रास्ता जी, आखिरी 20 सेकंड। देखिए, ऐसा है कि महिमा सिंह जी को नहीं दिखाई दिया होगा या नहीं सुना होगा, इन्होंने ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल, उन्होंने खुद एडमिट किया कि जो घटना हुई थी बहुत खराब हुई, बहुत विभत्स थी, उन्होंने खुद एडमिट किया। ये बात दूसरी कि अगर पिछले चुनावों की भी अगर हम बात करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बताया 200 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर सेक्सुअली असॉल्ट हुए थे। तो पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिमी बंगाल का भी जिक्र हुआ, इसलिए मैं बाकी राज्यों के बारे में तो बात नहीं कर रही हूँ, वरना मेरी तो इच्छा है कि केरला से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल मणिपुर तक की महिलाओं की मैं बात करूँ, परंतु पिक एंड चूज तो नहीं चलेगा, पिक एंड चूज नहीं चलेगा। शुभ्रास्ता जी, महिमा जी, मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए 20 सेकंड शुभ्रास्ता जी प्लीज। रूबिका जी, सिर्फ बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बात ये भी है कि ऑफिशियली अगर गवर्नर संज्ञान नहीं ले रहे तो चर्चा नहीं करेंगे, तो आप एनसीआरबी के डेटा पर चर्चा करवा सकते हैं कि वो भी उस पर्यटन से बाहर है। आप दो ही चीज कर सकते हैं ना, या तो लॉजिकली आपको वुमेन सेफ्टी पर चर्चा करनी है या नहीं करनी है। विपक्ष की मंशा नहीं है चर्चा करने की, मैं बहुत डंके की चोट पर फैक्ट्स के साथ कह रही हूँ, नहीं चर्चा करनी। विपक्ष की मंशा नहीं है अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष की मंशा नहीं है। 10 सेकंड बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हाँ, इसीलिए आपके साथी से इस पर, इसीलिए आपके साथी से इस पर मैं रिएक्शन ले रही हूँ। अनुराग जी, क्या सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट चलाने की है, तो विपक्ष का जिम्मेदार ठहराने, इससे पता चलता है कि वो क्या बोलना चाहती है। पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है सत्ता दल की जिम्मेदारी होती है कि आप अंडर 267 में आप चर्चा कराइए, आप नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आप फेलियर है। आप क्यों इस तरह की बात? अब मेरे पास वक्त की कमी है, पर आप लोग सारे समझदार लोग हैं, अपनी पार्टियों को, अपने पार्टी के आला नेताओं को जाकर ये कहिए कि पूरा देश देख रहा है, वो समझना चाहता है कि जो मणिपुर में हुआ तो क्यों हुआ, वो ये जानना चाहता है कि जो राजस्थान में हुआ या पश्चिम बंगाल में हुआ तो क्यों हुआ, और क्या करे कि ऐसा ना होने पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 की इस डिबेट दहाड़ में शामिल होने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।